इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां कोरोना के मामले वहां भी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। राज्य की जो उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी, वो भी कोरोना का शिकार हो गई हैं, कोरोना संक्रमित हो गई है। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। बिहार के उत्पाद मंत्री सुनील कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उसका शिकार हो गए हैं। वहीं जिस तरह से मामले ये बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो काफी वक्त से समाज सुधार यात्रा पर थे, उन्होंने अपनी इस यात्रा को स्थगित कर दिया है। हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। मनीष, बताएं कोरोना का क्या हाल है और ये जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इनकी तबीयत किस किस्म की है इस समय? अभिषेक, जैसा कि आपका आवाज आ रहा था, अभी जो मंत्रियों की जो आवाज है बिहार में, ऐसे भी आपको मैं बता दूं, आज पटना का मौसम आपको हमारे कैमरामैन हबीब दिखाएंगे। काफी यहां पर कुहासा छाया हुआ है। इसके अलावा जो खबर आ रही है उसके दो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और साथ ही साथ 4 मंत्री, जिसमें अशोक चौधरी, सुनील कुमार एक्साइज मिनिस्टर हैं, और वो नीतीश कुमार के साथ न केवल कल औरंगाबाद में जो समाज सुधार यात्रा का कार्यक्रम था उस मंच पर मौजूद थे। उसके बाद करीब 2 घंटे तक एक बैठक चली थी, समीक्षा बैठक। उस बैठक में भी नीतीश कुमार के बगल में शाहनवाज हुसैन थे, शाहनवाज हुसैन के बगल में सुनील कुमार बैठे हुए थे, तो वो वहां भी मौजूद थे। तो उससे ये भी डर है कि जो वहां पर अधिकारी थे उनके भी संक्रमण की एक तरह से अब आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा संतोष मांझी भी, जो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, वो संक्रमित हैं, उनके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इसके पहले आप जानते हैं कि जो संतोष मांझी के पिता हैं जीतन राम मांझी, वो न केवल वो संक्रमित है बल्कि उनके परिवार और उनके सिक्योरिटी के 17 लोग भी पॉजिटिव पाए गए थे। फिलहाल वो अपने गांव में आइसोलेट हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, वो भी पॉजिटिव कल उन्होंने खुद ही इस खबर की पुष्टि की, उन्होंने एक ट्वीट किया था। और ललन सिंह और जो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं, कल बिहार में एक कार्यक्रम में दोनों मौजूद थे। लग रहा है कि वहीं से तारकिशोर प्रसाद भी संक्रमित हुए हैं उस कार्यक्रम में। और ऐसे भी आप जानते हैं कि बीजेपी के नेताओं के लिए हर दिन कोई न कोई पार्टी का कार्यक्रम होता है, जिस पार्टी के कार्यक्रम में काफी अच्छी खासी संख्या में लोग होते हैं, तो उनको कहीं से भी संक्रमण हो सकता है, खासकर इस तरह के कार्यक्रमों से। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के लोग संक्रमित हुए हैं, उससे तो इसी बात की जो आशंका थी कि जो उनकी समाज सुधार यात्रा है वो कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर साबित होगा। कम से कम उनके मंत्रियों की जो संख्या है, उससे तो यही लग रहा है कि शायद अगर नीतीश कुमार ने अपनी औरंगाबाद की यात्रा स्थगित कर दी होती तो ये नौबत आज देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके हम बाकी चुनावी राज्यों में भी देख रहे हैं, रैलियां हो रहे हैं, खुलकर तमाम राजनीतिक दल रैलियां कर रहे हैं, और यहाँ नीतीश की जिस यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी एक सुपर स्प्रेडर साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो नीतीश कैबिनेट के, वो कोरोना के शिकार हुए। मनीष, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां बिहार में लगी हुई हैं, क्या उनको ठीक से उनका पालन हो रहा है? और दूसरा, बिहार में अस्पतालों की स्थिति किस तरह से तैयारी इस बार की गई है? 3rd वेव तो दस्तक दे चुकी है। देखिए, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो मतलब आप एक तरह से आप आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं कि जो पहले फेज में जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, वही रिस्ट्रिक्शंस जो है कॉपी और पेस्ट कर दिया गया। लगता ही नहीं है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को प्रथम डोज, क्योंकि बिहार सरकार का दावा था कि हमने करीब 10 करोड़ लोगों को 10 करोड़ अभी तक वैक्सीनेशन किया है, जिसमें करीब 4 करोड़ से ऊपर हैं जिनको फर्स्ट डोज लगा है। सेकेंड डोज भी वालों की भी संख्या करीब 4 से 5 करोड़ के बीच है, और टोटल जो ये संख्या है वो करीब 10 करोड़ के आसपास है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस का जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो 7 तारीख से लागू होंगे, यानी कि कल के बाद जो है उसे ये प्रभावी किया जाएगा। कल रात से नाइट कर्फ्यू लगाई जाएगी। लगता नहीं है कि कोई माइंड अप्लाई किया गया, क्योंकि यहाँ भी वही बात है कि दिन भर आप गतिविधि कर सकते हैं, हालांकि वहाँ संख्या कम होगी, और रात में जो है वो कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये सबके एक तरह से सबको ये लॉजिक डिफाई करता है कि आखिर रात में कैसे ये संक्रमण जो है वो फैलता है और दिन में जो है वो संक्रमण सोता रहता है। जया, उसके बाद जो है
जैसे मॉल को बंद कर दिया गया। पहले मॉल में ये था कि अगर आपने डबल डोज लिया हुआ है तो आप जाएंगे, मंदिरों को बंद कर दिया गया है। तो ये सब पुराने ही आदेश थे जिसे आप कह सकते हैं कॉपी और पेस्ट करके फिर से लागू किया जाएगा कल के बाद। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।